Hi guys, welcome back to my channel. I am संध्या एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आप मेरी बालकनी का व्यू देख सकते हैं। कितना अच्छा सुहाना सा मौसम है। और आज का टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कि मैं आज कंप्लीट पूरे दिन इनऑर्गेनिक पढ़ने वाली हूँ। मैं सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स आज पूरे एक दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इसके वन शॉट्स वगैरह देखूं, बट मुझे ऐसी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगी। मैंने इसके एनसीईआरटी पढ़ने का ही डिसीजन लिया। तो अभी मैं सुबह में उठने के बाद फ्रेशन अप होके थोड़ी सी कॉफ़ी पी, उसके बाद आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट माय एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक। एंड पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने एक टू डू टाइप बना लिया, उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे तो उसे मैं टिक करते जाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले पीरियडिक टेबल के बाद पढ़ ले, तो हमारे मॉड्यूल में पीरियडिक टेबल तो होता ही है, तो उस पर मैंने पढ़ लिया। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी। मैं बेसिकली एनसीईआरटी ही पढ़ूंगी क्योंकि हम एज ए नीट एस्पिरेंट, मैंने लास्ट ईयर नीट दिया है, तो मुझे पता है कि नीट में एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मतलब लिटरली एनसीईआरटी की लाइन आती है उठ के डायरेक्ट। तो और हाँ, अभी मेरी एनसीईआरटी न्यू है, इसीलिए ये इतनी नीट एंड क्लीन है। और अभी मैं एक न्यू सीरीज़ या कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें आई विल डू रिवीजन ऑफ एनसीईआरटीज पर डे, वन चैप्टर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। केमिस्ट्री का वन चैप्टर, फिज़िक्स का वन चैप्टर, बायो का वन चैप्टर एंड बायो की 11th एंड 12th की वन चैप्टर्स। तो 4 वीडियोज़ ऑफ एवरी चैप्टर्स, मतलब 4 चैप्टर्स पर डे आई विल कंप्लीट दैट। एंड इसीलिए तो मैं अभी इसे कुछ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी। पुरानी एनसीईआरटी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही भर गई थी, मैंने सोचा उसमें क्या ही पढूँ, तो इसीलिए इसमें क्लियरली पता चलता है ना। तो इस सेशन मैंने न्यू एनसीईआरटी खरीदी और इसे हम कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। और एनसीईआरटी को तो आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम पड़ेगी, तो एनसीईआरटी आप जितनी से बार हो सके उससे ज़्यादा ही बार पढ़ो। तो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बाय द व्यू ऑफ नीट। एंड अभी मैं नाश्ता वाश्ता करने और नहा धो के नाश्ता करूँगी। अभी 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, पीरियडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। मैंने 6 बजे स्टार्ट किया था और अभी 9 बज रहे हैं। और देखते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, शावर लूँगी, थोड़ा सा मुझे रूम अरेंज करना है। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, फिर एस ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आज कब तक ये कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैं शावर लेके ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ और अभी मैं एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। और आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ो। और यहाँ पे मैं अपने मॉड्यूल से पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ है ना कि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो अच्छे से पढ़े। और एनसीईआरटी में एस ब्लॉक का क्या है ना कि मॉड्यूल्स मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे आप देख सकते हो एक पॉइंट वाइज या डिफ्रेंशिएट करके ऐसा कुछ, ये जैसे कि एक टॉपिक ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, तो उसके बारे में ही मान लीजिए कि 2 तरह से करके दिखाया गया है, तो इसीलिए वो पढ़ने में ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे। तो मैंने इसीलिए मॉड्यूल से ही एस ब्लॉक पढ़ा है। उसके बाद आई विल डू विद एनसीईआरटी। तो अभी इसे कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे कंप्लीट करूँगी मैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आई विल स्टार्ट विद द हाइड्रोजन चैप्टर। एंड हाइड्रोजन करते करते मुझे इतनी नींद आने लगी थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह से ऐसी भी इनऑर्गेनिक पढ़ रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस अब लंच करूँ और सो जाऊँ। तो इसे कंप्लीट करते करते मुझे 1-1:30 बज गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने लंच किया एंड आई डिसाइडेड टू टेक शॉर्ट नैप। लेकिन वो शॉर्ट नैप इतना लंबा हो गया कि मुझे ऑलमोस्ट 4 बजे मैं उठी। 4 बजे उठने के बाद मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, थोड़ी सी चाय पी एंड मैंने सोचा कि चलो रूम में तो पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि नींद मेरी, जैसे एक होता है ना कि शाम में मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि नींद आ गई, तो मैं सो गई ज़्यादा ही देर तक। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं
थोड़ी देर इधर उधर किया मैंने, उसके बाद अपना लंच किया, फिर उसके बाद मैंने नैप लिया। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई करते करते समय पानी ज़रूर पीते रहना है। मैंने बोतल इसलिए रखा है क्योंकि मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ तो गला तो सूख ही जाता है, मतलब गला तो सूख क्या है, गला दुखने ही लगता है। तो अभी मेरा एस ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी मैंने 6 बजे स्टार्ट किया था और अभी 1 बजे के अप्रॉक्स मेरे ये चारों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हैं 4 चैप्टर्स। हाँ, इसमें इन्वायरमेंटल इशू भी है जो मैंने नहीं लिखा है, तो उसे भी करेंगे। एंड अभी देखिए शाम में मैं छत पे चली गई थी कि मैं छत पे ही पढ़ूँगी और मौसम कितना अच्छा लगता है, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मज़ा ही आ गया था। तो 4:30 और यहाँ पे ये जो कटोरी जैसी दिख रही है, प्लेट जैसी, तो उसमें मैंने कुछ दाने रखे हैं चावल के ताकि कौवे वगैरह खाए, कबूतर, चिड़िया। यहाँ पे मेरा डालिया है, ये फ्लावरिंग ब्लूमिंग स्टेज पे है अभी। एंड बुक भी लेके आई हूँ मैं ताकि मैं छत पे ही पढ़ूँगी। तो गाइस चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट करते ही मैंने तुरंत से एनवायरमेंटल इशू स्टार्ट कर दिया था। अभी छत पे इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, अगर आप लोग छत पे नहीं जाते हो तो जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या है ना कि अब एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, तो सब हर किसी को होता है कि स्ट्रेस होता है। 24 घंटे अगर हम घर में ही बैठे रहेंगे, किसी के घर के पास अगर पार्क है तो वहाँ जाओ, जैसे कोटा में पार्क की अवेलेबिलिटी होती है तो हम वहाँ जाते हैं और फ्रेश एयर लेते हैं ताकि मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। अभी मैं इन्वायरमेंटल स्टार्ट करूँगी, फिर इसे पढ़ने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो छत से आने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 6:30 बज गए थे, तो मैंने एक छोटा सा पैकेट चिप्स का खाया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसे कंप्लीट करते करते आई थिंक मुझे 7:30 नहीं 8 बज चुके थे, तो 8 साढ़े 8 होने वाले थे। तो 8:30 बजे में जाके मैंने डिनर भी किया। डिनर करने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग द अदर चैप्टर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार इसे पढ़ लेते हैं। और हाँ, स्टडिंग 2 टाइप्स की होती है, एक एक्टिव स्टडिंग है, एक पैसिव स्टडिंग। एक्टिव स्टडिंग का मतलब तो बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक्टिव स्टडिंग मतलब एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ना और उसे समझना। पैसिव स्टडिंग मतलब आप बस पढ़ रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो उतना मैटर नहीं कर रहा, बट आप लाइन पढ़ रहे हो बस। तो ऐसा नहीं करना है आपको एक्टिवली। अभी के स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 90% बच्चे पैसिवली स्टडी करते हैं एनसीईआरटी को, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम होती है हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही। लेकिन नहीं, आपको एक्टिवली पढ़ना है। अगर आपको नहीं आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है तो आप उसकी लाइन को पढ़ें, उसे समझें। अगर नहीं आ रहा तो आप लेक्चर्स देखें, लेक्चर से उस चैप्टर के बारे में नॉलेज इंक्लूड मतलब इकट्ठा करें, उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ें। होता है ना, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर हमारे पास उसके बारे में नॉलेज है तो हो सकता है वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इसीलिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द की टू आवर नीट सक्सेस या नीट, तो क्योंकि ये तो हमारे लिए एनसीईआरटी माता ही है ना, तो हमारे लिए तो यही ग्रंथ है। तो इसीलिए एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, पैसिवली नहीं एक्टिवली पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, हो सके तो चिल्ला चिल्ला के भी पढ़ना है ताकि याद रहे। मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और बस मतलब टीचर्स की हेल्प लेना। इस टाइम पे ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, आपको रिलैक्स रहना, जितना हो सके उतना लिक्विड फॉर्म में चीज़ें लेनी है, क्योंकि हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना होता है। ये जो मई का एग्ज़ाम है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि हीट भी उतनी, गर्मी भी उतनी होती है, मई की गर्मी और ऊपर से एग्ज़ाम का स्ट्रेस। तो इन दोनों को बैलेंस करना है, हीट को, स्ट्रेस को नहीं आने देना है, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे जो भी होना है हमें रिज़ल्ट तो हमारे ही एफ़र्ट और हमारी ही मेहनत पे होगा ना। अभी मैंने नवंबर में एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो मैं ये सोचूँगी मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरा नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और मेरे सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में मैंने कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड पढ़ा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके एक छोटे से कमेंट से हो सकता है किसी को मोटिवेशन मिल जाए, एक लाइक से किसी की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बूस्टअप हो जाए। तो टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।